चलो आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री है। क्लास 10th केमिस्ट्री कराची बोर्ड का न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। और हम इसके पीएच के न्यूमेरिकल्स और पीओएच के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगे हैं। तो हम लोग पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर बस रहना चाहिए, ठीक है, हाथ में कैलकुलेटर रहना चाहिए। अब यहाँ पे पहले मैं आपको पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले पीएच के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली और ज़रा समझा देता हूँ। पीएच किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जरा बताना। पीएच किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ की पावर को? पीएच किस चीज़ की पावर को रिप्रेजेंट करता है? H प्लस आयन की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीएच रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ H प्लस आयन, या कितनी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कितनी पावर बनती है, हम उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। और पीओएच किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पीएच रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ OH माइनस आयंस को, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझनी है, वो ये चीज़ समझनी है कि पीएच और पीओएच इन दोनों की मदद से हम ये चेक करते हैं कि जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की एसिडिटी कितनी है और उस सब्सटेंस की बेसिसिटी कितनी है। हमें ये किस चीज़ की मदद से पता लगता है? पीएच और पीओएच की मदद से पता लगता है। मैं यहाँ पर अगर आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारा पीएच है, पीएच और पीओएच की स्केल की मदद से हमें ये पता लगता है कि पावर ऑफ H प्लस आयंस कितनी है या पावर ऑफ OH माइनस आयंस कितनी है। और फिर जब हमें ये पता लग जाता है तो हम इन दोनों की मदद से मालूम करते हैं कि वो जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है, ये हमें पावर ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन की वजह से पता लगता है। यहाँ तक हमें क्लियर समझ में आ गया। अभी जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? ये पीएच स्केल जो होता है वो चल रहा होता है 0 से लेके 14 तक, यानी कि 0 से लेके ये जाएगा कहाँ तक? 14 तक जाएगा। तो इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है 7। अब ये 7 पीएच है, ये है न्यूट्रल पीएच, बिल्कुल। और जो न्यूट्रल पीएच होती है 7, ये किस चीज़ की है? वाटर की है या सॉल्ट की है? सोडियम क्लोराइड की है। ये जो बिल्कुल न्यूट्रल पीएच है। अब अगर 7 से पीएच कम होती है, यानी कि 0 से लेके 7 तक के दरमियान में होती है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ समझिए कि पीएच जितनी कम होगी एसिड उतना खतरनाक होगा, और पीएच जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना वीक होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास पीएच है 1, या लेट से मैं बोलता हूँ पीएच है 0, तो इसका मतलब वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि पीएच है लेट से 6, या पीएच है 6.5, या पीएच है 5 जस्ट, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये जो एसिड है ये क्या है? वीक एसिड है। इतना वीक एसिड है कि आप इस एसिड को उठाओ और पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच जाओगे आप, कुछ नहीं होगा आपको। टेस्ट हो सकता है आपको कड़वा खट्टा लगे, कुछ अजीब सा लगे, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, आप मरोगे नहीं, बच जाओगे। अगर आपने क्या किया, ये कम एसिड वाले पीएच आपने पी लिए। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जैसे कि अगर हम दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो जो मिल्क की पीएच है वो 6.3 से लेकर 6.8 तक के दरमियान में चलती है। तो हम दूध तो पीते ही रहते हैं, इसका मतलब दूध के अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे लिए खतरनाक नहीं है। इसी तरह से अगर हम लेमन की बात करते हैं, नींबू की बात करते हैं, तो नींबू है उसकी पीएच है 3 के आसपास, ठीक है, तो ये नींबू भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है। इस तरह सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं या ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स सही है, या हमारे लिए हमारे पास जो कीनू वगैरह जो भी है, ऑरेंजेस वगैरह जितने भी हैं, ये सब खट्टे हैं, लेकिन हम इनको खाते भी हैं और क्या नाम है, इनकी जूसेस भी बना के पीते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है। उनकी पीएच भी 7 से कम होती है, लेकिन अगर उनकी पीएच होती है 0 या 1 के आसपास, तो हम उनको ना खा सकते थे ना हम उनको पी सकते थे, तो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर हम बेसिस की बात करें, तो अगर बेस जो है उसकी पीएच है, पीओएच है लेट से 7 से 8 के दरमियान में, तो ये वीक बेस है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये वीक बेस है। ये वीक बेस कैसे है कि आप इस बेस को पी भी सकते हैं। चॉकलेट जो होती है, चॉकलेट की बेसिसिटी ज़्यादा होती है, चॉकलेट की जो बेसिसिटी होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, लेकिन हम चॉकलेट खाते हैं, तो हमें चॉकलेट खाने में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि चॉकलेट की पीएच जो होती है वो इस रेंज के दरमियान में रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। अब कुछ पानी ऐसे होते हैं जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं। स्लाइटली अल्कलाइन होने का मतलब ये है कि उनकी पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। वो पानी काफ़ी महंगे हैं,
और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें कुछ सेलिब्रिटीज़, इंडियन की सेलिब्रिटीज़, वो ऐसा पानी पीते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर है, यानी कि वो 7 से ज़्यादा पीएच रखता है। तो बहरहाल उनको इससे नुकसान नहीं होगा, बस शशके के उसके अंदर मिनरल्स थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़ा उसकी कीमत ज़्यादा है, दिखाने में अच्छा लगता है शशके, तो वो ऐसा पानी पीता है। लेकिन अगर हम कहें कि सर्फ पीना शुरू कर दो, सर्फ खाना शुरू कर दो, तो वो बोलेंगे यार ये पागल इंसान है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सर्फ है उसके अंदर क्लिनजिंग एजेंट्स मौजूद हैं, उसके अंदर कास्टिक सोडा मौजूद है। उनकी पीओएच क्या है, बस नहीं, उनकी पीओएच जो होती है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि सॉरी, उनकी जो पीएच है वो ज़्यादा है। जैसे कि उनकी पीएच कहाँ से कहाँ तक है, उनकी पीएच जो है वो 13 से 14 तक के दरमियान में उनकी पीएच, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। हम ये चीज़ को इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हैं कि जो चीज़ अगर किसी सब्सटेंस की पीएच कम है, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच कम है तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। बात समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं क्या कहूँ, मैं इसका उल्टा कर दूँ, अगर पीओएच कम है, जैसे पीओएच 1 है या पीओएच 2 है, तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर पीओएच ज़्यादा है, जैसे कि पीओएच 13-14 के आसपास है, तो इसका मतलब वो वीक बेस है। ये चीज़ समझ रहे हो? पीओएच जितनी ज़्यादा होगी बेस उतना वीक हो जाएगा, पीओएच जितनी ज़्यादा होगी उतना पीएच कम हो जाएगी, पीओएच जितनी ज़्यादा होगी पीएच क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। ये याद रखना हमें कि पीएच प्लस पीओएच का टोटल स्केल जो होता है वो किस चीज़ के बराबर रहता है, 14 के बराबर रहता है। अगर पीओएच 12 के बराबर है, पीओएच 12 के बराबर है, तो पीएच किस चीज़ के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो पीओएच ज़्यादा होने की वजह से पीएच क्या हो गई, पीएच कम हो गई। जब पीएच कम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मजीद इसके अंदर और कंफ्यूज नहीं करता, जितना समझाया उतना में समझ आ गया होगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.1 मोलर HCl इज प्रेजेंट। हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें पीएच निकालनी है एक सॉल्यूशन की। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, डेटा बनाए तो डेटा के अंदर क्या मालूम करना है, मुझे पीएच मालूम करना है, और एक ऐसे सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है, उसके उस सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, HCl मौजूद है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, सही है। हम एक बात याद रखेंगे कि पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस, ये पीएच निकालने का फॉर्मूला है। और पीओएच निकालने का फॉर्मूला है पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस, सही शाबाश। और इन दोनों का सम जो होता है पीएच प्लस पीओएच के बराबर रहता है, किस चीज़ के, 14 के बराबर रहता है, सही है। अब हम जरा यहाँ पर पीएच निकालना है, हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एसिड होगा तो पीएच डायरेक्ट निकलेगी, बेस होगा तो पहले पीओएच निकलेगी, सही है। ये समझाऊंगा अभी सबके अंदर। जैसे HCl है, आप HCl को ब्रेक कैसे करोगे, HCl को कैसे ब्रेक करोगे, H प्लस आइन अलग करोगे और क्या चीज़ अलग करोगे, Cl माइनस आइन अलग करोगे। तो अगर ये H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कि ये एसिड है, तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट ही पीएच निकालेंगे, क्योंकि पीएच किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर ऑफ H प्लस आइन को हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लेट से NaOH लिखा होता तो NaOH से जब टूटता तो ये पहले Na प्लस अलग होता और OH माइनस आइन अलग होता। अब OH से हम लोग पीएच नहीं निकाल पाते, पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते POH, फिर POH को इस फॉर्मूला में पुट करते तो पीएच निकालते हैं। बात समझ रहे हो, POH से फिर क्या निकालते हैं, पीएच निकालते हैं। यानी कि अगर OH आ जाता तो हम डायरेक्टली पीएच नहीं निकालते, हम पहले क्या निकालते हैं, POH। फर्क समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, सही है। ये जो काम है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का काम ये रफ वर्क में समझाया, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ काम की, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में फॉर्मूला क्या यूज़ करो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला सिंस पीएच बराबर होता है किस चीज़ के, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, पीएच इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह पर आएगा, लॉग अपनी जगह पर आएगा, H प्लस आइन की जगह पे आपने यही वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे 0.1 है तो आपने क्या पुट कर दिया, 0.1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर निकालो, डायरेक्ट पीएच निकालेंगे हम कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर,
निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो। अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर के अंदर रखा माइनस लॉग और 0.1 रखा कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना 1। ये हमारी पीएच निकल आई, यही हमारा आंसर है। हमसे सिर्फ पीएच निकालने का कहा गया था, क्या हमसे पीओएच निकालने का कहा गया था क्या यहाँ पर? लेकिन हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं। पीओएच कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? सिंस पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है किस चीज़ के? 14 के। तो हमने क्या करना है, पीएच की वैल्यू कितनी है? +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 14 - 1 यहाँ पे क्या बचेगा? तो पीओएच कितना निकल आएगा? 14 - 1 13। ये हमारा आंसर है। कोई मुश्किल चीज़ है क्या? कोई भी मुश्किल चीज़ यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा जा रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज pH 2.3। एक अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, अगला वाला न्यूमेरिकल आप सॉल्व करवाएंगे कैलकुलेशन के एतबार से, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर pH कितनी है? pH कितनी है? 2.3। तो हमने लिखा एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर pH है 2.3। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हमें उसकी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? पीओएच फाइंड आउट करनी है। और क्या चीज़ फाइंड आउट करना है हमें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइंस, ठीक है। और फिर क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आइंस, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पीओएच निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? बहुत आसान है। पीओएच निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंस पीएच प्लस पीओएच बराबर है किस चीज़ के? 14 के। अब यहाँ पर पीएच की जगह पे क्या लिखूंगा? 2.3 प्लस पीओएच की जगह पीओएच इक्वल्स टू 14 की जगह 14, ठीक है। अब यहाँ पीओएच अपनी जगह पर रहेगा, 14 अपनी जगह पर, प्लस 2.3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2.3। ये क्या हो जाएगा? पीओएच इक्वल्स टू 14 - 2.3 करो, कितना हो जाएगा? 7.7 11.7। तो हमारे पास पीओएच कितनी आ गई? 11.7। यहाँ तक पीओएच निकालना आसान था, मुश्किल था? आसान था, बहुत आसान था। अब अगली चीज़ क्या निकालनी है? अगली चीज़ क्या निकालनी है हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइंस। और क्या चीज़ निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आइंस, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास H+ आइन किसके फॉर्मूला के अंदर आ रहा है? H+ आइन आ रहा है पीएच के फॉर्मूला के अंदर। पीएच का फॉर्मूला क्या है? सिंस pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन, ये फॉर्मूला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? पीएच की जगह पे क्या पुट कर देंगे? पीएच की जगह पे लड़की, पीएच की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2.3। और ये माइनस जो इधर लिखा हुआ है ना, इसको शिफ्ट करके इसके साथ लिख दो, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे माइनस से। दोनों साइड को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम एक कर रहे हैं कि माइनस इधर लिखने के बजाय इधर लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिर्फ लॉग बच गया, और क्या बच गया? H+ आइन की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब जब लॉग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? लॉग इधर आके क्या बन जाएगा? यार उससे पूछो, शयान से पूछो, शयान बता सकता है। शयान, लॉग इधर आके क्या बन जाएगा? शयान, लॉग इधर आके क्या बनेगा? शयान लॉग इधर आके क्या बनता है? 10 की पावर तो बनता है, उसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है? अबे यार, लोग, एंटीलॉग, सही है। अब बात समझ, अबे यार क्या करो यार, लोग और एंटीलॉग बन जाएंगे, सही है। तो लोग इधर आके क्या बन जाएंगे? एंटीलॉग बन गया। यहाँ पे एंटीलॉग की वैल्यू क्या आ गई? -2.3 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा? H+ आइन। अब कैलकुलेटर में एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, ये बात आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर में एंटीलॉग कैसे निकालते हैं कि शिफ्ट का बटन दबाते हैं और लॉग का बटन दबाते हैं, तो 10 लिखा आता है। वो जो 10 होता है ना, वो कहलाता है एंटीलॉग, सही है। और आपने 10 की पावर क्या लिख देनी है? -2.3। बताओ क्या आंसर आ रहा है? बताओ लड़के। 5.0 आगे एक्सपोनेंट देखो, यहाँ पर हमने लिखा एक्सपोनेंट -3 आ रहा है ना, शिफ्ट लॉग, और यहाँ पे लॉग की पावर हमने क्या डाली? -2.3 हमने पावर डाली, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.01 एक्सपोनेंट -3। एक्सपोनेंट -3 ना, ये कोने में लिखा होता है, सही है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5.01 एक्सपोनेंट -3 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5 एक्सपोनेंट -3। और हमें कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट पता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होता है ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, सही है।
अच्छा, अब यहाँ पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? POH निकालने का क्या फॉर्मूला है? POH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। POH की जगह पे क्या पुट करेंगे? 11.7 माइनस इधर लिखा हुआ इधर लिख लो, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और ये लॉग इधर आके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग, और साथ में क्या हो जाएगा? एंटी लॉग माइनस 11.7 बराबर जाएगा किस चीज के? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम निकालेंगे तो कैलकुलेटर से निकालो इसको, एंटी लॉग माइनस 11.7 निकालो, तो कैलकुलेटर से बताओ क्या आंसर आ रहा है। एंटी लॉग माइनस 11.7 निकालो, क्या आंसर आ रहा है? एंटी लॉग माइनस 1.99, यानी कि राउंड ऑफ में 2 कर लेते हैं, सही। आगे एक्सपोनेंट -12, और साथ में क्या लिखूंगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमने क्या निकाली? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली। बात समझ में आ गई? अच्छा, बात है जरा इस क्वेश्चन पे। अब एक काम करो, आप कैलकुलेटर उसको देना। अब आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास pH निकालने को कहा जा रहा है, POH निकालने को कहा जा रहा है, और क्या निकालने को कहा जा रहा है? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और क्या निकालने को कहा जा रहा है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। 4 चीजें निकालने को कहा जा रहा है। हमें क्या चीज बताई गई? हमें बताया 2.46 एक्सपोनेंशियल -9 मोलर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसकी मोलैरिटी है किस चीज की? KOH की। अब देखो, ये पहली लाइन ना आपने समझनी है। डेटा के अंदर आप सब चीजें लिख लोगे। ये डेटा के अंदर pH निकालना है, POH निकालना है, और क्या निकालना है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और क्या निकालना है? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। ऐसे ही कहा जा रहा है। तो एक बेटा एक चीज समझो कि हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास है KOH। KOH जब टूटेगा तो K प्लस में टूटेगा, और किस चीज में टूटेगा? OH माइनस में। तो ये जो KOH की मोलैरिटी गिवन है ना, KOH की जो मोलैरिटी गिवन है 2.46 एक्सपोनेंशियल -9, ये पूरी की पूरी मोलैरिटी होगी इस OH माइनस की। ये इस चीज की मोलैरिटी बन जाएगी 2.46 एक्सपोनेंट -9, इसकी भी बन जाएगी। तो हमें पहली चीज तो समझ में आ गई। पहली चीज क्या निकाली हमने? OH। हमने क्या चीज निकाली कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2.46 एक्सपोनेंशियल -9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे OH पता लग गया, तो पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ? पहले क्या निकाल सकते हैं? POH। हम पहले POH निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता लग गया? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई। तो हम यहाँ पे POH कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? सिंस POH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे? POH इक्वल्स टू माइनस लॉग, कैलकुलेटर में डालेंगे, और OH माइनस आयन की जगह पे क्या लिखेंगे? 2.46 एक्सपोनेंशियल -9, सही है। कैलकुलेटर में बताओ, इसका सॉल्व करके आंसर आ रहा है। बताओ क्या आंसर आ रहा है? अबे यार, अरे एक्सपोनेंट लिखना नहीं आ रहा तुम्हें? माइनस लॉग फिर 2.46 एक्सपोनेंट का बटन, ये EXP लिखा हुआ है ना, ये EXP का बटन दबाएं तो एक्सपोनेंट आ जाएगा। आपने डायरेक्ट ही लिखना है -9, सही है। E -9, और ये ब्रैकेट बंद कर देना, ये एक्सपोनेंट -9 हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू का बटन दबाएं, बताएं क्या आंसर आ रहा है? 8.6 आ गए, 8.60 यानी कि 8.6 आ गए। POH आ गई। अब क्या चीज निकाल सकता हूँ? POH से क्या? pH निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? pH प्लस POH बराबर है किस चीज के? 14 के। तो हमने क्या करा? pH को यहाँ पे ऐसे ही रखा, और POH कितना है? 8.6, प्लस में उधर आके माइनस हो गया, तो 14 माइनस 8.6, तो क्या हो जाएगा? pH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5.4। ये pH निकल आई, कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने pH निकाल लिया। अब इसके बाद मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन? किस चीज से निकालूंगा? pH से या POH से? pH से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिंस pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये फॉर्मूला है। अब माइनस इसके बजाय इधर लिख लो, ये माइनस इधर आ गया, pH की जगह पे क्या लिख लो? 5.4 इक्वल्स टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। लॉग उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग माइनस 5.4 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और इसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? शिफ्ट प्लस लॉग नहीं, शिफ्ट लॉग, और आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे?
सॉरी बताओ क्या कितना आ रहा है? 3.98 एक्सपोनेंशियल -6, साथ में क्या लिखूंगा? यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया आंसर? एक आंसर ये निकला, एक आंसर ये निकला और एक आंसर ये निकला। तीनों आंसर हमने निकाल लिए। जो भी आंसर निकालो आप बॉक्स के अंदर करके रिप्रेजेंट करना, ताकि पता लगेगा ये आंसर है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब आप तीनों न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो एक बात ये कॉपी करोगे, दूसरी बात ये 3 न्यूमेरिकल्स करोगे फिर आप जाओगे। ये 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ही करना है, चाहे जितनी भी देर लगे, करने हैं तो करने हैं। आज के दिन हमने एक लंबी क्लास ली है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, अरहामुल्लाह इकरामुल्लाह जो भी है, अरहम भाई यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। हमें NaOH का सोल्यूशन गिवन है, उसकी मोलैरिटी बताइए, हमें क्या निकालनी है? तो हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? चमाटे खाओगे? चमाटे क्या करेंगे? पहले NaOH गिवन है, पहले POH निकलेगी। NaOH गिवन है तो NaOH जब टूटेगा तो वो किस चीज में टूटेगा? Na प्लस में और OH माइनस में। ऐसा ही है। जब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या पुट करोगे आप? 0.01। तो आप OH माइनस आयन से पहले क्या निकालोगे बच्चे? यहाँ पे क्या पहले क्या निकालोगे? POH। कौन से फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से। POH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जब हमें POH पता लग जाएगी। फिर हम POH से क्या निकालेंगे? pH निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला के थ्रू। सही है कि 14 में से इस POH की वैल्यू को माइनस करेंगे तो pH आ जाएगा। भाई सेकंड सवाल भी सुन लो, मैं एक ही मतलब समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं शायद को पढ़ाने के लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन एंड OH माइनस आइन। हमें क्या बोल रहे हैं कि H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और OH माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। हमें क्या बता रहे हैं कि POH किस चीज के बराबर है? 7.86। पहले आप POH से pH निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला से? हाँ, कौन से फॉर्मूला से निकालोगे? प्लस pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 के बराबर है। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे? इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे? pH निकाल लोगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? आपको pH भी पता लग गई, POH भी पता लग गई। POH से आप निकालोगे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और pH से क्या निकालोगे? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कर सकते हैं अपन। अच्छा, यहाँ पर आते हैं फाइंड pH एंड POH। हमें pH भी मालूम करनी है और POH भी मालूम करनी है। हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है किस चीज की? HNO3 की। अब HNO3 जब टूटेगा बेटा, HNO3 जब टूटता है तो वो लॉस करता है H प्लस आयन। NO3 माइनस आयन भी लॉस करता है, लेकिन हम H प्लस आयन से ये समझ जाएंगे कि पहले इसकी क्या निकलेगी? pH। वो H प्लस आयन की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ये पुट करनी है, ठीक है? यानी H प्लस आयन की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी? pH। फिर pH से क्या निकालोगे? POH। कर सकते हैं। ये 3 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, 3 न्यूमेरिकल्स आप करो। और हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। इसके अंदर सॉल्ट्स, बफर्स और जो चीज़ें हैं एसिड रेन वगैरह, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा है, तो माध्यम के साथ इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बहुत छोटे से हैं ये टॉपिक्स, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।